सभी सुनने वालों का स्वागत है। उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा गुजर रहा होगा। हाँ, सभी को नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बड़ा ही दिलचस्प दस्तावेज है। मतलब शीर्षक तो है काफका की मेटामॉर्फोसिस, एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या, पर इसमें एक पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? जैसे इसे देखो पता चलता है कि ये असल में वो व्याख्या है ही नहीं। ये तो बस उस व्याख्या को कैसे पेश किया जाए उसकी एक रूपरेखा है, एक प्लान। अच्छा, हाँ, ये तो वाकई मतलब काफी अनोखा है। ये तो खुद ही बता रहा है कि कैसे शुरू करना है। गर्मजोशी से स्वागत, हालचाल पूछना। हाँ, और फिर काफका के मेटामॉर्फोसिस के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बात करने का इरादा। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ना जो आत्मचिंतन के लिए हो। तो ये पूरी संरचना ही दी हुई है। तो मतलब स्रोत असल में विश्लेषण कर नहीं रहा, बस विश्लेषण करने का एक कह सकते हैं नक्शा दे रहा। हाँ, बिल्कुल सही। ये बताता है कि किन मनोवैज्ञानिक चीजों पर गौर करना है। जैसे आपने कहा, अलगाव हो गया या वो बेतुकेपन की भावना, आत्म की खोज, ये सब। पर इन पर गहराई से क्या कहना है वो इसमें नहीं है। नहीं, ये तो बस एक इशारा है कि काफका को पढ़कर, सोचकर फिर अपने अंदर देखो। तो फिर श्रोता के लिए इसका क्या मतलब हुआ? ये स्रोत एक तरह से सुझाव दे रहा है कि काफका की कहानी को इन मनोवैज्ञानिक लेंस से देखो। हाँ, और शायद ये भी कि ऐसी पड़ताल आखिर में हमें खुद अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और एक और बात जो मुझे इसमें दिलचस्प लगी वो ये कि ये स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि भाई गंभीर चर्चा से पहले थोड़ा माहौल बनाओ, है ना? माहौल बनाओ मतलब? अरे वही, आपका दिन कैसा है पूछना, और फिर अंत में सहजता से विदा लेना कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। अच्छा, हाँ, ये छोटी छोटी बात है। हाँ, छोटी है पर अहम है। ये दिखाता है कि सिर्फ विषय नहीं बल्कि उस तक पहुंचने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो भी मायने रखती है। वाह, ये तो स्रोत खुद ही अपने आप पर एक टिप्पणी बन गया, एक मेटा टिप्पणी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ काफका के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि काफका जैसे मुश्किल साहित्य से कैसे जुड़ा जाए। हाँ, कैसे उस पर बात की जाए। सही कहा। ये विश्लेषण नहीं, विश्लेषण का खाका है। और इससे ना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब विश्लेषण का गाइड ही मतलब मुख्य सामग्री बन जाए तो इसका क्या अर्थ निकालें? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। शायद स्रोत यही दिखा रहा है कि हम ज्ञान तक या मुश्किल विचारों तक जिस तरह से पहुंचते हैं, वो रास्ता, वो प्रक्रिया, वो भी उतनी ही जरूरी है जितना कि खुद वो विचार। तो ये सिर्फ क्या सोचना है पर नहीं, बल्कि कैसे सोचना है पर भी ध्यान दिला रहा है। बिल्कुल, प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो श्रोता के लिए यहाँ एक विचारणीय बिंदु है। हाँ, ये स्रोत हमें काम सौंप रहा है, काफका को मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझो और फिर खुद पर गौर करो। और क्योंकि स्रोत ने खुद वो विश्लेषण दिया नहीं है, हाँ, तो क्या असली चुनौती यही है? हाँ, कि श्रोता इस दिए गए ढांचे को पकड़े और ऐसे गाइड की तरह इस्तेमाल करके हाँ, वो मनोवैज्ञानिक व्याख्या खुद करे, हाँ, अपने अनुभवों से, अपनी समझ से। ये बिल्कुल संभव है। एक तरह से ये खुला निमंत्रण है सोचने के लिए। इस पर वाकई सोचा जा सकता है। हाँ, खैर आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही फिर मिलेंगे।